द लिविंग वर्ल्ड लेक्चर नंबर 3 बायोलॉजी 11th क्लास नीट के लिए। ठीक है, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह की पूरी बात की थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में पूरी बात की थी, इसके टाइप्स वगैरह भी देखे थे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह भी देखी थी कि भाई इसको हम डिफाइन फीचर क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, एसेक्सुअल का टाइप्स। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी एसेक्सुअल का टाइप्स। देखो तो बेटा एज इट इज हम अपने प्रीवियस क्लास में इसके काफी सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन वगैरह भी नहीं पढ़ेंगे, केवल हमें यहाँ पे इसका एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, तो बेटा पहला टाइप कौन सा है, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। क्या है, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। पहला एसेक्सुअल टाइप क्या है, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। आप जानते हैं स्पोर जो होते हैं छोटे छोटे स्फेरिकल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हम उनको बोलते हैं। कहां देखने को मिलेगा, एल्गी और फंगी। एग्जाम्पल क्या है, एल्गी एंड फंगी। फंजाई आप इसको बोल सकते हैं, फंगस बोल सकते हैं, फंगी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे बात करूं बी टाइप की, तो सेकंड टाइप है बाय बडिंग। क्या है, बाय बडिंग। तो बडिंग के थ्रू कौन सा होता है, किस में मिलेगा, ये ईस्ट में मिलेगा, और हम जानते हैं अवसर कहां मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा। कहां मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा। ठीक है, थर्ड सी, थर्ड टाइप हम देखते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। कौन सा है, बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा फ्रेगमेंटेशन, देखो नाम आ गया ना, फ्रेगमेंट यानी टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है ना, और जैसे कि बडिंग की बात की है, मतलब बर्ड अराइज होगा। ठीक है, फिर वो अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो बेटा फ्रेगमेंटेशन की बात की, मतलब फ्रेगमेंट में होगा, पीसेस में आएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, फिलामेंटस एल्गी। और किसमें देखने को मिलेगा, फंगस में भी देखने को मिलता है ये, फंजाई। और कहां देखने को मिलेगा बेटा, ये देखने को मिलेगा हमें प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट। कहां देखने को मिलेगा, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट। यहां पे हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर देखो बेटा डी टाइप, नेक्स्ट है ट्रू रीजनरेशन। क्या है, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन देखो बेटा, तो बेटा ट्रू रीजनरेशन का मतलब जो होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि रीजनरेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होता है, रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ओनली द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिपेयर्ड। ठीक है, रीजनरेशन में क्या है कि केवल जो लॉस्ट पार्ट है बॉडी का वो रिपेयर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिजार्ड वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे क्या लगा दिया है, ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, हम लोग हायर क्लास में आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सप्लेनेशन जो है, डेफिनेशन है, वो यहाँ पे बदल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं बताता हूं कि जो लॉस्ट पार्ट है किसी ऑर्गेनिज्म का, जो लॉस्ट पार्ट है, ठीक है, लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, जो भी लॉस्ट पार्ट है बेटा, उससे क्या होगा, रिपेयर नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो बेटा ट्रू रीजनरेशन क्या है,
फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेटेड द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा? एक नया पूरा का पूरा वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझ में आएगा? जैसे कि ये देखो बेटा, यहां पे ये प्लेनेरिया आप मान लो, अगर इसके मैं ऐसे कट कर दूं तो यहां से हमें 4 नए प्लेनेरिया मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 4 नए प्लेनेरिया मिल जाएंगे। हमने 1 2 3 4 5 हमें कितने मिल जाएंगे? नए 5 ऑर्गेनिजम्स हमें मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहां पे इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। ओके, देखो डेफिनेशन बदल गई है। ट्रू रीजनरेशन यानी कि यहां पे क्या होगा? जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। ठीक है, ट्रू रीजनरेशन में। अब इसका मैं नया आपको बताता हूं, दूसरा क्या? रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल यहां पे क्या होगा? लिजार्ड। क्या होगा? लिजार्ड। और बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है और रीजनरेशन का क्या है। तो रीजनरेशन का यहां पे एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा? रीजनरेशन। रीजनरेशन देखो, रीजनरेशन क्या है? यहाँ पे लॉस्ट पार्ट जो है, लॉस्ट पार्ट, जो पार्ट हो गया लॉस्ट पार्ट, क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है। और यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उस लॉस्ट पार्ट। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इस लॉस्ट पार्ट से रिपेयर हो रहा है वो। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, वो पार्ट रिपेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उस लॉस्ट पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसका एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल लिजार्ड, स्टारफिश। ठीक है, तो बेटा दोनों में ये डिफरेंस है, अच्छे से नोट कर लीजिए। ध्यान यहां पे दीजिए, यहां पे। ठीक है, वीडियो को देखिए, पढ़ने में मन लगता नहीं है, मन लगाइए। चलिए आगे और भी बहुत सारे इसके टाइप्स की हम बात करते हैं। देखो एक और बेटा मैं आपको बताऊं ई नंबर पे, जैसे कि एक है बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है ना, पढ़ा है हमने पहले। बाइनरी फिजन वो किसमें देखने को मिलेगा? अमीबा में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, AMOEB अमीबा में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आपने एक और पढ़ा होगा बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या पढ़ा होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आपने पढ़ा होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो होता है ये हमें कहां पे देखने को मिलेगा? स्टेम में देखने को मिलेगा। ठीक है, लीफ में देखने को मिलेगा, रूट में देखने को मिलेगा। तो बेटा इनके डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। और ये सब हमें पढ़ने के लिए फिर से 12th क्लास में मिलेगा। सबसे पहला 12th में चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पर हमें फिर से यही सब पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं बेटा अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इसकी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा अगर मैं बात करूं कि प्रोसेस में क्या क्या इवेंट बस होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट क्या क्या है
तो इवेंट क्या क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि फर्स्ट, सबसे पहले बेटा गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन। फिर क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर। क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर। थर्ड क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर हो गया ना, तो अब क्या होगा? गैमेट फ्यूजन। क्या होगा? गैमेट फ्यूजन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमें नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसमें हमें ये सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे कि पहले गैमेटिक फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद फ्यूजन होगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, तो क्या होगा? प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने मेटाबॉलिज्म पे। किसके पास चलते हैं? मेटाबॉलिज्म पे, ओके। हमने लास्ट टाइम मेटाबॉलिज्म की बात की थी ना, कि भाई मेटाबॉलिज्म एक फीचर है किसका? लिविंग का, ठीक है। तो हमने उसमें बताया था कि ये कैसा होगा? कैसा होगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पे मैं बात करता हूं यहां पे मेटाबॉलिज्म की, उसकी मेटाबॉलिज्म। और इसके बारे में मैंने क्या बताया था? ये कैसा है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कैसी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यानी कि बेटा यहां पे हमें कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है, नो एक्सेप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मेटाबॉलिज्म को हम लोग समझ लेते हैं कि सर आपने जो मेटाबॉलिज्म जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? कि द सम टोटल ऑफ, ध्यान से सुनिए, द सम टोटल ऑफ all the sum total of all the chemical reactions occurring in our body, यानी कि inside our body, ठीक है, inside our body। यानी कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है कहां हो रही है? इनसाइड अवर बॉडी हो रही है। कहां हो रही है? इनसाइड अवर बॉडी होगी। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है हमारे बॉडी में जो हो रही है, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। इज मेटाबॉलिज्म। भाई आप कहेंगे सर रिएक्शन कौन सी हो रही है? बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है ना, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीथिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। ये सारी की सारी रिएक्शन ही तो है हमारी बॉडी में हो रही है। क्या ये बोर्ड रेस्पिरेशन कर रहा है क्या भाई? देखिए, क्या ये जो बोर्ड है ये रेस्पिरेशन कर रहा है क्या? क्या इसको भूख लग रही है क्या? डाइजेशन कुछ कर रहा है? इसका कुछ न्यूट्रिशन है क्या इस बोर्ड का? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये हमारी लिविंग के बॉडी के अंदर हो रही है। कोई भी लिविंग हो उसकी बॉडी के अंदर हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और बेटा और देखो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, all living organism, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, यानी कि
या चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या वो मल्टीसेल्युलर हो, यूनिसेल्युलर हो या वो मल्टीसेल्युलर हो, वो सब क्या दिखाते हैं? एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। वो सब क्या दिखाएंगे? मेटाबॉलिज्म शो करेंगे। ठीक है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या शो करेंगे? मेटाबॉलिज्म शो करेंगे। और बेटा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको यहां लिखता हूं कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है भाई, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये बोर्ड करेगा क्या मेटाबॉलिज्म शो? ये कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है क्या अपनी बॉडी के अंदर? ये बोर्ड कर रहा है क्या भाई? नहीं कर रहा है ना। या आप घर पे जहां पे बैठ के आप ये देख रहे हैं, आपके घर में एसी लगा है, वो कोई रिएक्शन कर रहा है? जिस बेड पे आप बैठे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस टेबल पे आप बैठे हैं, उस बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है क्या? केमिकल रिएक्शन कोई भी, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एनीथिंग नहीं हो रही है ना। वो सब क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। अगर मेटाबॉलिज्म का पता करना है तो भाई साहब पूछिए, क्या ये बोर्ड रेस्पिरेशन कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तुम रिएक्शन कहां हो रही है? तो मेटाबॉलिज्म नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कि आपसे कोई कहे कि भाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे पूछना कि बताओ भाई इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है क्या? कुछ भी, एनीथिंग, जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपको नजर आए, चाहे वो कोई दीवार हो, कोई घर की दीवार हो, कोई गेट हो, एनीथिंग, वो सब क्या है? नॉन लिविंग है। कोई कवर्ड हो। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। ठीक है, और इसी वजह से बेटा, इसी वजह से ये जो मेटाबॉलिज्म है कैसा है? डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सो इन दिस वे मैं पूरा लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, इसको सबको नोट करना है कि इन दिस वे मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यही तो कारण है ना कि ये जो मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पे हमें कोई भी एक्सेप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज इट हैज नो एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, मेरा एक बोर्ड है, कुछ भी कर रहा है क्या? कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है ना। तो यहां पे हमें कोई एक्सेप्शन देखने को मेटाबॉलिज्म में नहीं मिलता है, इसीलिए ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, पूरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि जो हमने बायोकेमिकल रिएक्शंस की यहाँ पे बात की है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस की यहाँ पे मैंने बात की है कि सर ये जो रिएक्शंस हैं ये है क्या है? ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, बायो मतलब लिविंग के अंदर हो रही है ना, इसीलिए मैंने इन केमिकल रिएक्शन को क्या कहा है? बायोकेमिकल। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है ना बेटा, ये लिविंग में किस मैनर में होती हैं? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, दो मैनर में होती है। मैंने आपको ग्रोथ के टाइम पे बताया था कि हम इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोकेमिकल रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म में जो हो रही है, जो हमारी बॉडी में जितनी हो रही हैं, ये दो मैनर में होती हैं। कितने मैनर में? 2 मैनर्स में, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो हम पर्टिकुलर इन दोनों के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूं कंस्ट्रक्टिव के बारे में। किसके बारे में? कंस्ट्रक्टिव के बारे में। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव को।
सब गौर से देखना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव को मैंने आपको एक नाम और बताया था, इसको हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। एक और नाम से इसको जाना जाता है एनाबॉलिज्म, इसको एक और नाम से जाना जाता है सिंथेटिक रिएक्शन, बताया था ना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं, मैं यहाँ कंस्ट्रक्टिव की अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस है ना, वहां पे क्या हो रहा है, वो सिंपल पार्टिकल ऑफ फूड को क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर रही है। तो बेटा यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस in which simple particle of food synthesis कर रही है किसका, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का, किसका, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल। ठीक है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है कंस्ट्रक्टिव, वहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो सिंपल फूड पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि सर एग्जांपल भी तो दे दीजिए कि कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, इसको नोट कर लीजिए सब बच्चे फटाफट, ठीक है। देखो तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या, कंस्ट्रक्टिव ना, कंस्ट्रक्टिव। तो देखो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, देखो बेटा कि यहां पे क्या हो रहा था कि सिंपल फूड पार्टिकल जो था वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, कॉम्प्लेक्स में ना, सिंथेसिस हो रहा था ना। तो देखो इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि पहला अमाइनो एसिड। बेटा जो अमीनो एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटीन में। तो प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है ना, और अमीनो एसिड क्या है, सिंपल है। और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये मिलके क्या बनाता है, फैट या लिपिड। तो बेटा ये भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, फैट और लिपिड, ठीक है। और एक मोस्ट कॉमन जो आपने बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, देखो कि CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2 फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, कि CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll क्या बनाता है, C6H12O6, ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, प्लस H2O और प्लस O2, आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। एज एग्जांपल दिया है कि CO2 प्लस H2O की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो बेटा ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, जहां पे ये सिंपल फूड पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है। फिर आप देखो, अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, यहाँ पे एज इट इज आप देखो, डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो बेटा ये जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो है, यहां पे क्या होगा, देखो अब यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आप लोग गैस कर सकते हैं इससे क्या देखने को मिलेगा, हमें पता है कि यहां पे क्या होगा। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, किसके नाम से, कैटाबॉलिज्म। किसके नाम से, कैटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब कुछ तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा कि इन विच, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में क्या होगा, इन विच कॉम्प्लेक्स पार्टिकल
जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ऑफ फूड जो है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ऑफ फूड क्या होगा, ब्रेक्स डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन किसमें होगा, इनटू सिंपल पार्टिकल में, इसमें इनटू सिंपल पार्टिकल ऑफ फूड, समझे। यानी कि कॉम्प्लेक्स से अभी टूट रहा है किसमें, सिंपल में, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, कैटाबोलिज्म हम इसको कह रहे हैं। तो यहां पे अब इसके एग्जाम्पल क्या जाएंगे, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल्स भी दे दीजिए। तो देखो क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल, भाई दे सकते हैं ना एग्जाम्पल। तो एज इट इज जो अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था एग्जाम्पल्स में, देखो तो यहां पे क्या होगा कि सिंपल, सॉरी, ये जो कॉम्प्लेक्स जो था, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो था, इसका ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेक डाउन हुआ किसमें, सिंपल वाले में। किसमें हुआ था, सिंपल वाले में। तो एज इट इज जो एग्जाम्पल्स हमने भी पीछे पढ़े थे ना, उनको जस्ट अपोजिट करके लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, रिवर्स करके। तो जैसे कि क्या था, हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन हमारा कॉम्प्लेक्स था, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। एज इट इज लिपिड को आप ले सकते हैं, किसमें हो जाएगा, फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये इसके एज इट इज भाई एग्जाम्पल है। तो हमारी बॉडी में बेटा जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो दो मैनर में होता है, ठीक है। जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो दो मैनर में होती हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। बेटा प्लीज इसको आप याद रख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अभी तुरंत वीडियो के साथ साथ, ठीक है। पॉज करके, प्लीज पॉज करिए और इसको समझिए और लिखिए, ठीक है। और देखो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो मैं आपको बताता हूं यहां पे कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ये दोनों ही रिएक्शन होती है ना। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल टू किसके होगा, मेटाबॉलिज्म के। किसके होगा, मेटाबॉलिज्म के। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म। इस तरीके से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। और हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की भी इसकी बात की है कि कोई भी एक्सेप्शन यहां पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी में जो हो रही है, द सम टोटल रिएक्शन, ठीक है, सारी सम टोटल रिएक्शन की मैंने यहाँ पे बात की है। मैंने कोई भी फ्यू और लिविंग रिएक्शंस की बात नहीं की है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जितनी भी है, अब बॉडी में जितनी भी सम टोटल की बात की, कितनी, सम टोटल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितनी भी सम टोटल रिएक्शन क्या कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। क्या कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं लिख सकते हम कि इट इज नॉट द सम ऑफ फ्यू और मोर रियल लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। सम टोटल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सम टोटल की बात करते हैं। यहां पे इस पॉइंट को लिख लीजिए कि इट इज नॉट द सम ऑफ फ्यू, कि मेटाबॉलिज्म की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, ये नहीं है कि इट इज नॉट द सम ऑफ फ्यू और मोर लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। कुछ और ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, हम सम टोटल रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बेटा इसको लिख लेना, ठीक है। कुछ की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और सुनो आगे कि बेटा
ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, देखो बेटा चाहे वो एनिमल हो, जितने भी एक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं बेटा, फंजाई हैं, ठीक है, फंजाई हो गए, एंड माइक्रोब्स ले लो आप, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं माइक्रोब्स, वो सब के सब ये क्या करते हैं, ये सबके सब एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट करेंगे, मेटाबॉलिज्म, क्या शो करेंगे, मेटाबॉलिज्म, सबके सब, है कि नहीं। हम लोग भी तो करते हैं ना, ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट करते हैं, फंगस है, माइक्रोब्स है, ठीक है। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। और देखो मेटाबॉलिज्म में और भी हम थोड़ा सा एक दो और देखो बेटा, इसको नोट कर लीजिए, एक चीज और बताता हूं, मेटाबॉलिज्म में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और देखो और क्या बात कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म में, कि बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सब के सब बेटा स्मॉल और लार्ज, ठीक है, स्मॉल और लार्ज या बिग केमिकल्स कह सकते हैं, उनसे बने होते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, वो सबके सब स्मॉल और बिग केमिकल्स से मिलके बने होते हैं। और यही केमिकल्स जो हैं, दीज केमिकल्स, यही केमिकल्स जो है बेटा हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यही जो केमिकल्स हैं, दीज केमिकल्स, ये जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस, क्या करते हैं, परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और फॉर्म करते हैं एंड फॉर्म करते हैं कुछ और अदर केमिकल्स, एंड फॉर्म्स सम अदर केमिकल्स, कहां कर रहे हैं, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसीलिए बेटा जो प्लांट है, माइक्रोब्स है, फंगस है, एनिमल्स है, सबके सब क्या शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, हमने जो अब तक पढ़ा था, ये हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म टॉपिक पे हमारा लेक्चर था, ठीक है। अब इससे आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसमें, लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम अपने कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। ओके, और एंड ऑल द बेस्ट।